मैंने कल तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? इतिहास के बारे में कोई जानकारी दिए थे मैम। इतिहास के बारे में जानकारी दिए थे? हाँ? जी हम इतिहास के बारे में जानकारी दिए थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी दिए थे? हाँ हाँ वही मैम। वही कैसे हो गया? इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही बात हो गया? क्या बताए थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम? पहला इतिहास लेखन का काम किसने किसने किया? बोलो। इतिहास लेखन का पहला काम किसने किया? तो देखें किसका सरा है, नाम देखे वाले तो धम मचा रहे हैं सब ना। दिव्या, विजय कुमार, राहुल कुमार। बताओ तुम लोग, इतिहास लेखन का पहला काम किसने किया? कल बताए थे हम। रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने पहला काम किया था इतिहास लेखन के क्षेत्र में, पहला। है? सबसे पहले किसने किया था, हम ये जानना चाह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किया था, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? नामकरण जो किए थे मैम वो हजारी प्रसाद द्विवेदी किए थे। हाँ तो हम पहला डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन किए थे। जॉर्ज ग्रियर्सन में, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। नहीं, उसके पहले भी कोई किया था। जाओ और देखो किसने किया था, पता लगाओ। उसके पहले भी किसी ने किया था। पहले तो शायद वही किया था मैम, उसके बाद वो मिस्र बंधु किए थे ना। सबसे पहले ग्रियर्सन किए थे, ग्रियर्सन के पहले भी कुछ लोग किए थे। बताइए कौन था? ग्रियर्सन के पहले भी कुछ लोगों ने इतिहास लेखन का प्रयास किया था। किसने किया था? सोचिए। गार्सत गौसी नहीं बताए थे हम? हेलो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मैम। गार्सा तौसी ने किया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आधुनिक, बहुत आधुनिक काल के हैं। गार्सा तौसी बताया नहीं थे, फ्रेंच विद्वान गार्सा तौसी। इसके बाद सीजी सेंगर, तब न ग्रियर्सन किए थे। एक ही तीसरा दिन, नंबर पर ग्रियर्सन है मैम। हाँ एक ही दिन में पढ़ाया, भूल गए? तब इसके बाद आदिकाल का नामकरण वगैरह का शुरुआत होता है। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कितने कितने प्रकार में किया था? रामचंद्र शुक्ल ने कितने भाग में काल विभाजन किया था? बोलिए। अब ये भी नहीं पता? 4 भागों में नहीं किया था? आदिकाल, वीर गाथा काल, सबसे पहले वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, भक्ति काल, रीति श्रृंगार काल, फिर गद्य काल। भक्ति काल की समय सीमा 1050 से 1375। वीर कथा काल की समय सीमा 1050 से 1375। भक्ति काल का 1375 से 1700। रीति काल का 1700 से 1900 और गद्य काल का 1900 से आज तक। ये सारी बातें हम कल बता चुके हैं। इसके अलावा हम यही बताए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा था।
ये 12 ग्रंथ कौन कौन से थे आप लोग एक बार सुनिए, और यदि कॉपी पेन हो तो लिखिए। 12 ग्रंथों का नाम हम बोल रहे हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। हाँ हेलो, हमें धीरे धीरे फास्ट फिर से। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। लास्ट में क्या बोले मैम? हाँ, लास्ट वाला क्या बोले? विद्यापति पदावली। इन 12 ग्रंथों के आधार पे आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। तो ये सब बातें, इसके अलावा आदिकाल में न केवल वीर गाथात्मक रचनाएं हुई, अपितु सिद्धोनाथों के द्वारा रचनाएं हुई, जैन साहित्य की रचना हुई, इस तरह से रासो साहित्य की रचना हुई। इस तरह से आदिकाल का साहित्य आगे बढ़ता है कलेवर में। फिर इसके बाद हम ये बता रहे थे कि आदिकाल में भाषा कैसी थी, आदिकाल की कैसी भाषा थी। आदिकाल में खड़ी बोली नहीं बोली जाती थी, खड़ी बोली तो आधुनिक काल की देन। उस समय अपभ्रंश साहित्य का, हाँ, अपभ्रंश साहित्य का प्रचार था। लौकिक अपभ्रंश, जिसे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य और खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य, ये सब इस तरह की भाषाओं का प्रचलन था आदिकाल में। इस तरह की साहित्यिक भाषा का प्रचलन आदिकाल में था। आदिकाल, देखिए, आदिकाल की भाषा पर जाने के पहले हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि आदिकाल नाम ही क्यों सर्वमान्य हुआ, वीरगाथा काल नाम रखा गया इसका। फिर इसके बाद इसका राहुल संकृत्यायन ने भी नाम रखा, कई विद्वानों ने नाम रखा अपने ढंग से, कई तरह के नाम रखे, लेकिन आदिकाल नाम ही क्यों सर्वमान्य हुआ। सिद्ध सामंत काल नाम रखा उन्होंने, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें सिद्धों की और सामंतों दोनों की प्रचुरता है, इसलिए इसको सिद्ध सामंत नाम दे दिया। शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल नाम दे दिया। लेकिन आदिकाल नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, वही क्यों सर्वमान्य हुआ, इस पे जरा सोचिए। क्यों? क्योंकि और भी जितने नाम हैं वो एक पक्ष को लेकर चलते हैं। इस युग के एक पक्षीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं सारे नाम। वीरगाथा काल लीजिए तो सिर्फ वीरगाथात्मक रचनाओं की ओर ही इशारा करेगा।
ऐसी बात नहीं थी कि उस समय केवल वीरगाथात्मक रचनाएं हुई थी, कालीन भक्ति जैसा भी रचना हो रहा था सिद्धोनाथों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, श्रृंगारिक रचनाएं भी हो रही थी, तो केवल वीर गाथा काल नाम देना उचित नहीं लगा। यदि इसकी संपूर्ण प्रवृत्ति को दृष्टिगोचर रखा जाए तो आदिकाल नाम ही उपयुक्त है, क्योंकि आदिकाल नाम से ये स्पष्ट होता है कि सारी प्रवृत्तियां अपने आदि रूप में थी, अपने प्रारंभिक रूप में थी, आदि रूप में थी, शुरुआती रूप में थी, इसीलिए इसे आदिकाल नाम दे देना उचित माना गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा था, बीजवपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वो भी मान्य नहीं हुआ। लेकिन आदिकाल नाम से सब कुछ शुरुआत हो जाता है। देखिए आदिकाल जब नाम कहा दिया जाता है तो उसमें सारी प्रवृत्तियों का प्रारंभ एक तरह से मान लिया कि सारी प्रवृत्तियां, चाहे भाषा के रूप में हो, खड़ी बोली भी अपने प्रारंभिक अवस्था में अमीर खुसरो में दिखाई पड़ती है, तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो आदिकाल नाम से ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है, इसीलिए इस युग को आदिकाल नाम सर्वसम्मति से दे दिया गया। ये बात है आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि आदिकाल के नामकरण की विविध मतलब की कड़ियों को आप मतलब कि स्पष्ट करें कि आदिकाल को आदिकाल ही क्यों कहा गया और इसी पर क्यों मान्यता बनी, सबकी सहमति बनी, आप ये लिखिएगा कि आदिकाल नाम से इसकी संपूर्ण प्रवृत्तियों का द्योतक होता है, संपूर्ण प्रवृत्तियों का पता चलता है, यानी कि समुचित प्रवृत्तियां अपने आदिकालीन रूप में थी, चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, साहित्यिक क्षेत्र में हो, ठीक है। तो इसलिए इसे आदिकाल नाम ही समीचीन माना गया। अब हम इस आते हैं आदिकाल की भाषा पर। आदिकाल की भाषा कैसी थी? हमने आपको बताया कि आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य की रचना हुई, फिर सिद्धनाथों के द्वारा रचना हुई, लौकिक अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अवहट्ट भाषा और राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, तीन तरह के भाषाओं के रूप में इस समय साहित्य उभर रहा था। सिद्ध साहित्य, सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य को देखते हैं। सिद्ध साहित्य विशुद्ध अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। राहुल संकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। राहुल संकृत्यायन सिद्ध और नाथों के क्षेत्र में खोज करने वाले, उनके साहित्य की खोज करने वाले बहुत बड़े विद्वान थे राहुल संकृत्यायन। इन्होंने 84 सिद्धों का वर्णन किया है। ये राहुल संकृत्यायन अपने जीवन में बहुत काल तक तिब्बत में रहे थे और वहां पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म का सिद्धों और नाथों के साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है और उन्होंने तिब्बत में अध्ययन करते हुए पाया कि बौद्ध धर्म का सिद्धों और नाथों पर बहुत ज्यादा प्रभाव है और उससे इनकी रचनाएं बहुत प्रभावित हुई हैं। इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी सिद्धों और नाथों की रचनाओं को लेकर के बहुत प्रामाणिक वर्णन दिया है राहुल संकृत्यायन ने। बौद्ध धर्म में जो वज्रयान था वही सिद्ध साहित्य की मुख्य शाखा थी। मुख्य सिद्ध थे सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा। इन सिद्धों का एक नामों के आगे, अपने नामों के आगे ये लोग पा जोड़ते थे। ये इनकी महत्वपूर्ण पहचान थी, अपने नाम के आगे पा जोड़ देना। इनका सरहपा, जैसे कि इनका पूरा नाम था केवल सरह, लेकिन इन्होंने नाम जोड़ दिया पा, सरहपा। ये सब जैसे कि टाइटल होता है ना जिस तरह से, उसी तरह से एक तरह से ये सिद्धों का पा शब्द ये टाइटल था, सरहपा। सरहपा ने 32 ग्रंथों की रचना की थी और ये सहज योग के प्रवर्तक थे कि इंसान सहज योग के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और कठोर मार्ग अपनाने का इन्होंने विशेष उपदेश नहीं दिया था। सरल जीवन शैली के साथ ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इस पे इन्होंने जोर दिया। फिर इसके बाद इनके शिष्य हुए शबरपा और इन लोगों की रचनाएं जो हुई वो अपभ्रंश भाषा में हुई। हम एक रचना बोल रहे हैं सरहपा की, आप लोग थोड़ा सा दोहा इसका सुनिएगा, ये अपभ्रंश की ओर इशारा करता है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल,
चियराय सहाबे मुकुल, ये देखिए जरा सा ध्यान से सुनिए, यह अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई रचना है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराय सहाब मुकुल, आजुरे आजू छाड़ी माओ लेहुरे अंक, निह बहुरिया जाहुरे लंक। ये भाषा है अपभ्रंश भाषा, जहां पर ये स्पष्ट इसमें इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि जहां पर न नाद है, न ध्वनि है, न बिंदु है, न रवि है, न शशि है, हम ऐसे देश में अपने मन को ले जाना चाहते हैं और अपने मन को इस संसार से छिन्न करना चाहते हैं। यानी कि स्पष्टतया ये शून्य साधना पर जोर देते हैं। सिद्धों की सारी रचनाएं जो है वो रहस्यात्मक योग का प्रतिपादन करती हैं। इन्हीं सिद्धों से बाद में जाकर के भक्ति काल में कबीरदास ने कुछ उधार लिया और अपनी जो उनकी वाणी है इन्हीं सिद्धों के प्रभाव में आकर रहस्यात्मक बनी है। कबीरदास को कहा जाता है कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींजे पानी। तो ये और कुछ नहीं लिए थे कबीरदास, ये इन सिद्धों की ही देन थी। कबीरदास बहुत दिनों तक सिद्धों के संपर्क में रहे होंगे और उसका प्रभाव रहा होगा, जिसके चलते उनकी वाणी में इस तरह से रहस्यात्मक भाषा में वर्णन करने की विशेषता दिखाई पड़ती है। तो ये सिद्धों की देन है। फिर शबरपा ने भी बहुत सारा रचना लिखा, बहुत ही सरल प्रकृति के इंसान थे ये। फिर लुईपा, डोम्बिपा, बहुत सारे सिद्ध आए, कन्हापा, ये सारे सिद्ध थे। सिद्धों की सिद्ध साहित्य की जो विशेषता है वह उसका मुख्य विशेषता क्या क्या है और इसने क्या प्रभाव डाला आगे के साहित्य पर। सिद्धों की रचनाओं से पता चलता है कि इनकी जो शैली है वह उलटमासी है। हमने पहले भी बताया कि उलटमासी शैली में अपनी रचनाएं लिखते थे और इसी से प्रभावित होकर कबीरदास भी उलटमासियों की रचना किए हैं। बरसे कंबल भींजे पानी, ये बिल्कुल उल्टा अर्थ क्यों बोल रहे हैं? कहीं कंबल बरसता है और पानी भींजता है? इसका अर्थ यह है कि अपने अंतरात्मा में इनको जो अनुभूति हुई साधना में, इसको उन्होंने दोहे के माध्यम से उल्टे अर्थ में साफ के सामने रख दिया। दूसरी बात है कि सिद्धों ने अंतर साधना पर जोर दिया, बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि अंतर साधना पर जोर दिया। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति अपनाई और फिर लोक विरुद्ध आडंबरों का इन्होंने खंडन किया। जो ऐसे आडंबर जो कि जनता के विरुद्ध हो, सिद्धों ने इनका खंडन किया। उपदेश परक साहित्यिक रचनाएं दी, प्रतीक मूलक और विरोध मूलक प्रतीकों से युक्त काव्य रचनाएं की। इस प्रकार जो सिद्ध साहित्य था उसका प्रभाव आगे के परवर्ती साहित्य पर भी पड़ा। जैसे कि हम भक्ति काल में पहले ही बताए हैं कि भक्ति काल में संत कबीर भी इसका प्रभाव देखते हैं। तो भक्ति काल पर सिद्धों की बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण देन इसका यही है और इनकी रचनाओं से आदि काल के लिए बहुत ही प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। जैसे कि सिद्धों ने जो रचनाएं लिख दी है वह यदि पांडुलिपियों के रूप में कहीं कहीं मिली है तो यह प्रामाणिक रचनाएं हुई कि उस समय इस तरह की भाषा से साहित्य लिखा जाता था। इसके बाद हम आते हैं जैन साहित्य पर। सिद्धों नाथों के बाद जैन साहित्य में भी बहुत ज्यादा उस समय आदि काल में रचनाएं लिखी गई। 8वीं शताब्दी में जैन धर्म मतावलंबियों ने अपना धर्म का प्रचार शुरू किया था और इसके बाद आगे चल करके बहुत सारे कवि जैन साहित्य में आए, जैसे स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, आसगु, ये सब हेमचंद्र, ये सारे जो कवि हैं वह जैन धर्म के हैं और इन्होंने उस आधार पे अपनी अपनी रचनाएं दी हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, ये सब प्रमुख कवि हैं। स्वयंभू का नाम बार बार लिया जाता है। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, पवन चरियु, रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद। पवन चरियु बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। ये रचना बहुत प्रसिद्ध हुई और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पारंपरिक राम कथा है
उससे अलग हट करके राम कथा का वर्णन कुछ हुआ है। इसमें सीता को अंत में जैन धर्म में दीक्षित दिखाया जाता है। बहुत सारी बातें इसमें अलग ढंग से हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे कि रामायण में कितना इसका अंश है कितना नहीं, लेकिन बहुत सुंदर रचना है पौमचरियु। इसके बाद पुष्पदंत ने भी रचनाएं लिखी है। नय कुमार चरियु, महापुराण और जसहर चरियु, ये 3 रचनाएं पुष्पदंत ने लिखी हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है और इनका प्रभाव रामचरितमानस पे दिखाई देता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, यस मैम। कुछ जो बोल रहे हैं उसको कॉपी पेन से नोट करते जाइएगा। हम पहले ही बोले हैं कि हाँ, जो भी बोलेंगे महत्वपूर्ण, हाँ उसको नोट करते जाइएगा। सिद्धों की रचनाएं, अब हम जैनियों की रचनाएं बता रहे हैं, नोट करते जाइएगा। फिर धनपाल ने लिखा, ओके। धनपाल ने भविष्यत कहा नामक एक लोकप्रिय महाकाव्य लिखा, ये भी अपभ्रंश में है। देवसेन, इसके बाद देवसेन एक कवि हुए, इनका अपभ्रंश में श्रावकाचार नामक रचना प्रसिद्ध है। इसमें 250 दोहों में कौन सा? श्रावकाचार देवसेन का श्रावकाचार है। इसमें श्रावक धर्म मीन्स की जो सन्यासी धर्म होता है उसके बारे में 250 दोहों में वर्णन किया गया है। इसके बाद शालिभद्र सूरी का नाम आता है जैन साहित्य लिखने वालों में। इनका जन्म लगभग शालिभद्र मैम। हाँ, शालिभद्र सूरी इन्होंने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली रास। इनका ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास मैम। हाँ, भरतेश्वर बाहुबली रास। हाँ, इसके बाद सोमप्रभ सूरी आते हैं। ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं, सोमप्रभ सूरी। इसके बाद जैनाचार्य मेरुतुंग आते हैं। इन्होंने अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। क्या मैम? प्रबंध जैनाचार्य मेरुतुंग आते हैं जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद एक कवि आते हैं आसगु कवि आते हैं। इन्होंने चंदन बाला रास नामक लघु खंड काव्य लिखा। चंदन बाला रास, आसगु कवि। चंदन बाला रास, आसगु कवि ने चंदन बाला रास नामक लघु खंड काव्य लिखा। इसके बाद जीन धर्म सूरी हुए। इन्होंने स्थूलीभद्र रास नामक रचना किया। जीन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास। कौन धर्मसूरी मैम? जीन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास नामक रचना की। स्थलीभद्र, हाँ। इसके बाद हेमचंद्र हुए। इन्होंने शब्दानुशासन और छंदानुशासन ये 2 रचनाएं लिखी हेमचंद्र ने। शब्दानुशासन। हाँ, शब्दानुशासन और छंदानुशासन। हेमचंद्र कौन सा मैम? हाँ, क्या बोले? हेमचंद्र। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन और छंदानुशासन 2 रचनाएं लिखी। इस तरह से ये जैनियों द्वारा लिखित रचनाएं हुई जो आदिकाल में रची गई।
इसके बाद नाथ साहित्य आता है। नाथ साहित्य ने भी रचनाएं लिखी, सिद्धों ने भी रचनाएं लिखी, नाथों ने भी रचनाएं की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जो नाथ है वो सिद्ध मत और योग मार्ग और अवधूत मत के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। नाथों में सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ का उल्लेख आता है, उसके बाद गोरखनाथ का। आप लोग इससे ज्यादा परिचित होंगे गोरखनाथ के नाम से। पहला किसका आता है मैम? मत्स्येंद्र नाथ, हाँ। इसके बाद गोरखनाथ। गोरखनाथ का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। गोरखनाथ का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है मत्स्येंद्र नाथ से भी ज्यादा। भले मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु रहे थे, लेकिन गोरखनाथ का नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे। मत्स्येंद्र नाथ बाद में थोड़ा भोग विलास में डूब गए थे, तो गोरखनाथ ने ही उनको जगाया था। तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि जाग मच्छंदर गोरख आया। ये बातें, ये दोहा, ये जो मुहावरा बन गया बाद में जाकर के, जाग मच्छंदर गोरख आया, क्योंकि गोरखनाथ ने ही अपने गुरु को जगाने का काम किया। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रणेता थे। इन्होंने बहुत जो हठ योग का है, हठ योग का प्रचलन किया था, और कबीरदास भी गोरखनाथ के हठ योग से प्रभावित थे। इसके बाद जो सारे नाथ हैं वो अपने नाम के आगे नाथ शब्द लगाते हैं। सारे जो नाथ योगी हैं, जैसे मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगी नाथ, ये सारे जो है वो अपने नाम के आगे नाथ शब्द लगाते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रचार इस तरह से हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार को इसने कम किया, ईश्वर में आस्था का प्रचार किया और अंतर साधना पर जोर दिया। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जनजीवन में स्थान बनाया और योग क्रियाओं का समावेश करके अनाचारी जीवन के प्रति तृष्णा का भाव जगाया। यह नाथों की महत्वपूर्ण देन है। इस तरह से नाथ साहित्य ने भी और अपभ्रंश साहित्य में रचना करके नाथ साहित्य ने भी हिंदी साहित्य को मजबूत बनाने का काम किया। तो ये सारी बातें बहुत ही आदिकाल में जो हुई, बहुत ही घटित हुई शुरुआती भाषा के निर्माण में। आप लोग तो अभी केवल परिचय प्राप्त कर रहे हैं। यदि विस्तृत अध्ययन करना हो तो आप लोग नामवर सिंह का हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पढ़िए, उस पुस्तक को पढ़िए, आप लोग और ज्यादा समझ पाइएगा। उतना अभी आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो इच्छा है, पढ़ने की जिज्ञासा है तो उसको पढ़िए, उस किताब को, बहुत ही गहराई से जानकारी मिलेगी। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ केवल बता रहे हैं कि किस तरह से आदिकाल में परिवेश था। कौन सा किताब का नाम बोली मैम? नामवर सिंह का हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, यह किताब आप लोग पढ़िएगा बाद में। थोड़ा कठिन किताब है, जिज्ञासा हो तो पढ़िएगा। ओके। इसके बाद रासो साहित्य का भी बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ उस समय। रासो साहित्य, जैसे पृथ्वीराज रासो। रासो क्यों लिखा गया नाम के आगे? जैसे खुमान रासो, हम्मीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब नाम दिया गया रासो शब्द। यानी कि आदिकाल में रासो ग्रंथ बहुत ज्यादा मिलते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में बहुत लोगों में, विभिन्न विद्वानों में विभिन्न तरह से मत है। जैसे गार्सद दत्तोसी ने कहा है कि इसकी उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं, क्योंकि बिसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आता है। नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से मानते हैं। चंद्रबली पांडे और प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के रासक शब्द से रासो की व्युत्पत्ति बताते हैं। तो ये सारी मत प्रचलित हुए रासो की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन अंततः रासक शब्द से ही इसको विशेष माना गया कि रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद बहुत सारे रासो ग्रंथों का निर्माण हुआ, जैसे खुमान रासो।
दलपति विजय के द्वारा खुमान रासों की रचना हुई। नाम लिख लीजिएगा। दलपति विजय ने खुमान रासों की रचना की। सुन रहे हैं? दलपति विजय खुमान रासो। इसके बाद कौन सा दलपति फिर से विजय बोलिए ने तो मैं दलपति विजय ने खुमान रासों की रचना की। इसके बाद कवि सारंगधर ने हम्मीर रासों की रचना की। कवि सारंगधर ने हम्मीर रासों की रचना की। कबीर सरंगधर। हाँ, सारंगधर हम्मीर रासों की रचना की। हमीर या क्या मैम? रासो, हम्मीर रासो। इसमें राजा हम्मीर का वर्णन किया गया है। उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। राणा हम्मीर का। बस इसके बाद बिसलदेव रासो, नरपति नाल का बिसलदेव रासो का उल्लेख आता है। नरपति नाल का बिसलदेव रासो। इसके बाद कवि जगनीक का परमाल रासो। मैम नरपति नाल का कौन रासो था? विजयपाल रासो। बिसलदेव रासो। विशल देव। उसके बाद मैम कवि जगनीक का परमाल रासो। फिर से बोलिएगा मैम। कवि जगनीक का परमाल रासो। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, ये पढ़ना भी है सिलेबस में। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज के वीरता का वर्णन है और बहुत ही सुंदर शब्दों में उस समय के हिसाब से बहुत सुंदर ये लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। इस तरह से रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इस रूप में आदि काल में रचनाएं हुई। इसके अलावा आदि काल में और भी अन्य प्रकार से रचनाएं हुई। इसके बारे में हम अब बाद में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। अभी आप लोग इतना ही पचाइए पढ़ के, ठीक है? हेलो। यस मैम। हाँ, इतना पढ़िए, इतना समझिए और इतने को याद करिए। अगले क्लास में फिर हम आएंगे। ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा मैम? अब अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को मेरा रूटीन है। चलिए आगे, अभी तो छुट्टी होगी ना दिसंबर की। मैम बोल रहे हैं ऑफलाइन क्लास। हाँ, अब ऑफलाइन क्लास होगी 4 जनवरी से। हाँ, 4 जनवरी से। हाँ, आप लोग आइए क्लास में, आप लोग के सामने अब क्लास लेंगे। जी जी, चलिए ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। चलो हो गलो।